नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको कल के बजट से जुड़ी हुई बताएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल देश का बजट पेश किया और पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 9 बार बिहार का जिक्र किया है और बिहार के लिए केंद्र का जैसे खजाना ही खोल दिया। बिहार को एक साथ कई बड़ी सौगात दी गई है, जिससे चुनावी साल में बिहार बम बम है। लेकिन बिहार को इतना कुछ मिलना विपक्ष को रास क्यों नहीं आ रहा है? कांग्रेस आरजेडी बिहार के कई घोषणाएं जो की गई केंद्र सरकार की तरफ से, उन पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बढ़ते आगे, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं बिहार को देश के आम बजट में क्या क्या मिला है। बिहार में किसानों से लेकर छात्रों तक का पूरा ख्याल रखा गया है। युवाओं से लेकर सुकून भरे सफर का भी पूरा इंतजाम किया गया है। बजट में कैसे बिहार बम बम है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आईआईटी पटना में सीटों का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात सामने आई है। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की बात कही गई है। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई और बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का ऐलान किया गया। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। वहीं वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। बिहार को 8 वंदे भारत एक्सप्रेस भी मिलेगी और पटना को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस मिलेगी। बिहार को 400 नई इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। पटना से 150 इलेक्ट्रिक बस का परिचालन शुरू किया जाएगा। बढ़ते आगे, तो बिहार के लिए केंद्रीय बजट में किए गए ऐलान से लोगों में बहुत खुशी है। सत्ता पक्ष भी इस बजट से बेहद खुश नजर आ रहा है। नेता बजट पर सवाल भी उठा रहे हैं विपक्ष की। कांग्रेस नेता इसे बिहार का चुनावी बजट मान रहे हैं और आरजेडी ग्रामीण विरोधी बजट बताते हुए इसे थक नहीं रहा, जिस पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने सधे अंदाज में पलटवार कर दिया है। With keeping Delhi in mind, they have made this big announcement, and keeping Bihar elections in mind, they have made some announcements regarding Bihar. बिहार भी इस राज्य का, इस देश का हिस्सा है ना, तो बिहार इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को अगर मिला तो इसमें क्या चिल्पा मचाने के लिए? बिहार में किसानों को अगर लाभ होगा, बिहार के नौजवानों को अगर लाभ होगा, तो इसमें इनको अगर आपत्ति है तो ये कहें कि हमको भारी आपत्ति है। बिहार के किसानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, बिहार के नौजवानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, ये बोले। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया, यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इधर सीएम नीतीश कुमार ने भी बजट की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा है कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है और बजट के जरिए केंद्र की ओर से देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है, उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। राज्य एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आर्थिक विकास होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहां के किसानों को फायदा होगा। पटना आईआईटी के विस्तार से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स स्लैब में 12 लाख तक छूट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। और देखिए, केंद्रीय बजट में इस बार बिहार में अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में 8 वंदे भारत और 400 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिल सकेगी। राजधानी पटना को भी इसका फायदा मिलेगा। यहां से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। बजट में किए गए प्रावधानों से आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। केंद्रीय बजट में बिहार को हर पहलू से मदद मिली है। परिवहन के साधनों की अगर बात कर लें तो बिहार को
कई सौगात परिवहन के क्षेत्र में मिली है। बात चाहे रेलवे की कर लें या फिर ट्रांसपोर्ट की कर लें। बिहार में इस बार अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनों और इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 2025-26 के रेल बजट में राज्य को 8 वंदे भारत के अलावा 400 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात जो है वो मिली है। पटना को 2 अमृत भारत और 4 वंदे भारत ट्रेन मिलने की उम्मीद है। यहां से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों का भी परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो केंद्र सरकार ईवी को प्रमोट कर रही है। बस चार्जिंग स्टेशन और डिपो निर्माण करने के लिए भी बजट राशि मिलेगी। पटना में बसों का परिचालन 150 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। इससे हर दिन करीब 12,000 यात्री सफर कर सकेंगे। साथ ही पीएम ई बस योजना के अंतर्गत पूर्णिया, गया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 50-50 बसें मिलेंगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में राशि निर्धारित कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक बसों की अगर विशेषता की बात करें तो बसों को जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा। खतरे की स्थिति में इसमें अलार्म भी बजेगा। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहेंगे। इनमें एसी की सुविधा तो होगी ही और महिलाओं के लिए खास सुरक्षा होगी। सबसे बड़ी बात है कि इन बसों का किराया भी कम होगा। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन फुलवारी शरीफ परिवहन परिसर से किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो ये सुविधा मिलेगी, ये केंद्रीय बजट में बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। भले ही विपक्ष तमाम तरह के सवाल करे, लेकिन जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी आम लोगों को, इसका कोई पहले प्रावधान नहीं था और इस प्रावधान से लोग निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पिछले 20 साल से जिनके हाथ में बिहार की सत्ता की स्टीयरिंग है और बिहार को निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। लेकिन चुनावी साल में बिहार को इतना सब कुछ मिलने से विपक्ष बेहद परेशान है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इस बजट से ही दुखी हैं और बिहार को ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। ऐसे क्या हो जाएगा बिहार को, सो बता दीजिए। आप खुश नहीं बिहार के लिए जो घोषणा हुई थी? हम लोग दुखी हैं, हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं और बिहार को हमेशा ठगने का काम हो रहा है। नहीं, हम धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, खास करके जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने से, जैसे जेवर में एयरपोर्ट है उसी स्तर का एक एयरपोर्ट बिहार में बन जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से देश और दुनिया में जाएगा। और जो मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, अब उनको वहीं पर मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसका लिंकेज सब कुछ मखाना बोर्ड के थ्रू वहाँ पर होगा। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम बिहार के लिए किया, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर पे बिहार अभी भी नेशनल एवरेज से पीछे है। पिछले बजट से भी और आज जो बजट आया है, इस सब अनाउंसमेंट से बिहार भी नेशनल एवरेज को जल्दी ही कैच करे। और बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हुई है। मिथिलांचल के लिए भी बजट में खजाना खोल दिया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफेद कलर की मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश किया। इस रिपोर्ट को देखिए। मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को लेकर कई बड़े ऐलान किए। बजट में मोदी सरकार मिथिलांचल को लेकर के मेहरबान नजर आई। बजट 2025 में अकेले मिथिलांचल के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें पहली घोषणा मखाना बोर्ड बनाने की। मखाना बोर्ड के बनने से मखाना के उत्पादन और बिक्री में तेजी आएगी। दूसरी घोषणा वेस्टर्न कोसी कैनाल को लेकर के की गई। इससे मिथिलांचल के 2 जिले दरभंगा और मधुबनी को सीधा सीधा फायदा होगा। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. बजट में मिथिला को मिली सौगात को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने खुशी जताई। साथ ही वित्त मंत्री और पीएम मोदी का आभार भी जताया।
बिहार स्पेसिफिक कुछ बातें उन्होंने कही है, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाना हो, बिहार में पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई योजना देना हो, बिहार में पटना IIT का एक्सपेंशन हो, बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, बिहार में फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट की बात हो, ये सब उन्होंने बिहार के लिए दिया है। मखाना बोर्ड बनाने के ऐलान पर मखाना कारोबारियों ने भी खुशी जाहिर की है। ये मखाना बोर्ड का जो निर्णय है यूनियन कैबिनेट का बनाने का, वो काफी वेलकम स्टेप है। हम लोग इसके लिए पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे थे कि भारत सरकार बिहार में एक मखाना बोर्ड का गठन करे, जिससे मखाना में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोसेसिंग बढ़े और जो मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड है वो बढ़े। बजट की एक खास बात ये भी रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहन करके बजट पेश किया। इस साड़ी को पद्मश्री कलाकार दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण को भेंट किया था। जे उनका भेंट देल गेलै मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, चित्रकला के स्थान तरफ से, जे ओई साड़ी में जे छै, जे अपना सबके मिथिला में माछ मखान बहुत फेमस छै। ओई साड़ी में हम दर्शेने छलियै जोरुआ माछ और कमल, तो माछ अहाँके विष्णु रूप होइ छै। अपना बिहार के लेल, देश के लेल बहुत बड़का चीज छै। आइ हम सब बड़ खुश छी जे हमर सीतारमण जी के विदाई जेना बेटी के दै छै, सीताजी के विदाई भेलै तऽ हुनको विदाई में साड़ी के गेलखिन। 77 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 9 बार बिहार का जिक्र किया है। 2014 में जब नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तब भी बीजेपी गठबंधन ने मिथिलांचल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस इलाके की सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। यही वजह है कि बजट में मिथिलांचल का खास ख्याल रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती पर पटना में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और केंद्रीय बजट की आलोचना पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद और उनका परिवार सिर्फ बिहार को लूट सकता है, इससे ज्यादा बिहार के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। कि लालू जी का परिवार कभी बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं जगदेव बाबू की जयंती में। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया उस पर लालू जी ने वोट लिया, किया सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के। लालू जी या लालू जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूट ही सकता है, अपने और अपने परिवार के लिए। और बिहार के लाखों कर्मचारियों के लिए अब लोन लेना और चुकाना दोनों बेहद आसान हो जाएगा। लोन के लिए अब सरकारी कर्मचारियों को भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने जरूरतमंद कर्मचारियों को लोन दिलाने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा देने का फैसला ले लिया है। HRMS पोर्टल पर ही सारी चीजें उपलब्ध होंगी। 4 फरवरी से इसकी ट्रेनिंग भी शुरू होने जा रही है। बिहार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब उन्हें लोन के लिए बेवजह भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू कर दी है और अब जो मैनुअल लोन है उसकी बजाय लोगों को ऑनलाइन पद्धति से होम लोन की सुविधा मिलेगी, कंप्यूटर लोन की सुविधा मिलेगी और कार बाइक लोन की सुविधा मिलेगी। इस सिस्टम में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने राज्यकर्मियों को दिए जाने वाले लोन सिस्टम को लागू करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी HRMS पोर्टल पर लोन रिकवरी मॉड्यूल विकसित कर लिया है। यह मॉड्यूल 2025-26 से काम करना शुरू भी कर देगा। मॉड्यूल सही प्रकार से काम करे, इसके लिए बाकायदा कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा सरकार के इस फैसले के संबंध में सभी विभागों के स्पेशल सेक्रेटरी के अलावा अपर सचिव, संयुक्त सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त, IG और जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि HRMS परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन लोन और रिकवरी का मॉड्यूल विकसित किया गया है। कर्मी अपने कार्यालय के दूसरे कर्मियों के लिए मास्टर ट्रेनर के अलावा सहयोगी का भी काम कर सकेंगे। इसके लिए इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जो अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। यानी 4 फरवरी से इस ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाएगी और 7 फरवरी को तक यह ट्रेनिंग जो है वो चलेगी। निश्चित तौर पर ये जो पहल की गई है, इससे
जो बेवजह भटकना पड़ता था कर्मचारियों को, उससे उन्हें राहत मिलेगी और लोन समय पर मिल सकेगा। और लोन की अदायगी में भी जब वो लोन वापस करेंगे उसमें भी उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और बस जो ऐप होगा उस माध्यम से वो अपना लोन वापस कर सकेंगे। तो एक बड़ी पहल कर्मियों के लिए, राजकर्मियों की सुविधा के लिए सरकार ने की और निश्चित तौर पर इससे लाखों कर्मचारी जो हैं वो लाभान्वित होंगे। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज बांका में विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम बांका में 362 करोड़ रुपए की 175 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले रज्जौन प्रखंड के बब्बरचक पहुंचेंगे, जहां राज्य के पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन करने के साथ ही जीविका दीदियों से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ओढ़नी डैम पहुंचेंगे, जहां पर्यटन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे विकास योजनाओं का भी जायजा लेंगे। ओढ़नी डैम के बीचों बीच आइलैंड पर करीब 7.5 करोड़ की लागत से बने रिजॉर्ट का भी सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश अमरपुर प्रखंड के राजपुर पहुंचेंगे, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बांका के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। जिस जिले में गए हैं उस जिले में बड़ी सौगात मिली है और बांका में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित किया गया है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे और अन्य बहुत सारी योजनाओं का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा को लेकर आज बांका पहुंचने वाले हैं और इस दौरान बांका को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का बांका में रजौन के बबरचक, बांका के राजपुर, अमरपुर के राजपुर और बांका के ओढ़नी डैम में इनका कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 363 करोड़ की योजना इसमें शामिल है। अगर बात की जाए तो अमरपुर के राजपुर में मुख्यमंत्री यहां पर मेडिकल कॉलेज को लेकर यहां पर भूमि का सीमांकन हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे और उसका शिलान्यास भी करेंगे। ऐसे देखा जाए तो बांका के लोगों के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज की दशकों पुरानी मांग थी, लेकिन अब लगता है कि इसकी मांग पूरी होगी, जिससे लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, लोगों को यहाँ पर रोजगार का अवसर मिलेंगे। अगर बात की जाए तो बांका के ही पुलिस लाइन के पास से वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर अन्य योजनाओं को लेकर वहाँ भी शिलान्यास के कार्यक्रम है और इसके बाद उनका ओढ़नी डैम में वहाँ पर कार्यक्रम है, जहाँ की विकास की योजनाएं चल रही है और ओढ़नी डैम के आइलैंड पर वहाँ पर करीब 7.5 करोड़ की योजना लागत से वहाँ पर रिजॉर्ट बनाया गया है, जिसका कि उद्घाटन करेंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बांका जिला को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है।